वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 27 सितंबर और आज एक और हफ्ता कंप्लीट हुआ। पिछले हफ्ते का जो हमने पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में पिछले हफ्ते का पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और ये वन लाइनर के रूप में होगा। आपको पता होगा हम वन लाइनर के रूप में पिछले हफ्ते का जो भी पढ़ा है वो हम पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने जब तक के लिए बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है वो साल है 2023 तक। जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, उस राज्य का नाम है केरल। हाल ही में जिस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है उनका नाम है विकास खन्ना। विश्व समुद्री दिवस 2020 वर्ल्ड मैरीटाइम दिवस का थीम क्या है? सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। डीआरडीओ ने जिस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया वो राज्य है महाराष्ट्र। और इसका क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। सही आंसर है इसका सऊदी अरेबिया। और ये इसका कारण था इन तीनों देशों में कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ रहा है उस कारण से प्रतिबंध लगा दिया है या सऊदी अरेबिया ने। हाल ही में जिस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया था उनका नाम है सुरेश अंगड़ी। जिस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है उनका नाम है शिवांगी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जिस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है उनका नाम है आयुष्मान खुराना। इसमें हमने आपको बताया था कि टोटल 5 लोगों को सिलेक्ट किया है, जिसमें से आयुष्मान खुराना के अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और गूगल के CEO जो हैं वो सुंदर पिचाई, उनका भी नाम है। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2। अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में जितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है उसका आंसर है 10। जिस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, राजस्थान है वह राज्य। हाल ही में जिस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया, सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे डीन जोन्स। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को जितने राज्यों को खुले बाजार 99,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। 5 राज्य हैं वो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई वो देश है मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली जितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी की घोषणा की है वह है 6। संसद ने जिस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, सही आंसर है गुजरात। जिस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है वह राज्य है बिहार। यहाँ पे इंटरनेट सुविधा को और बेहतर करने के लिए घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया और इससे अब 45,000 गाँव तक योजना की गई है, जो जहाँ पर दूर दूर फैलाव तक हर दूर इलाके में भी इंटरनेट की सुविधा बेटर हो सके। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, सही आंसर है 4 साल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है, सही आंसर है 5,550 करोड़ रुपए। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका नाम है अभ्यास मिसाइल। हाल ही में जिस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई और उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सही आंसर है महात्मा गांधी। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि मतलब इंडस वाटर ट्रीटी
के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, वह देश है पाकिस्तान। हाल ही में जिस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई, सही आंसर है अमेरिका। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए जितने रुपए की राशि जुटाई है वो उतना रुपए है 8,500 करोड़ रुपए। वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है, सिमोना हालेप हैं, महिला खिलाड़ी। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जिस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है अंग रीता शेरपा। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जिस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा, उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो अभी बिल आए थे कृषि संबंधी, उसमें हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता थी, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को जितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान NTRO का नया अध्यक्ष बनाया है, 2 साल के लिए बनाया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को जितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है वो है 25 करोड़ डॉलर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया, गुजरात राज्य है वह। हाल ही में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, उनका नाम उस देश का नाम है कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया है, सीमांचल दास नाम है उनका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, वो देश है अमेरिका। इंडिया की तरह अमेरिका ने भी टिकटॉक को अब बैन कर दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। हाल ही में जिस देश ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है, इजराइल देश है वह। जिस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला किया है, वह हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।